राधे राधे दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी का शीर्षक है साधु के अंदर काम वासना कैसे जागी। एक घने जंगल के भीतर एक छोटे से आश्रम में सिद्धनाथ नाम के एक साधु का निवास था। सिद्धनाथ ने सांसारिक जीवन को त्याग कर भक्ति और ध्यान के मार्ग को अपनाया था। वह शांत, विनम्र और साधना में लीन रहने वाले साधु के रूप में जाने जाते थे। अपनी योग और ध्यान की शक्ति से उन्होंने मन की सारी इच्छाओं को शांत कर लिया था और बाहरी दुनिया के आडंबर से वह बिल्कुल अलग जीवन व्यतीत करते थे। उनके जीवन का उद्देश्य भगवान की श्रद्धा करना और उनसे आत्म साक्षात्कार करना ही था। वह ईश्वर की प्राप्ति चाहते थे। एक दिन वर्षा ऋतु के दौरान जंगल के उस भाग में कुछ अधिक ही वर्षा हो रही थी जिस तरफ सिद्धनाथ की कुटिया थी। उसी समय एक स्त्री जिसका नाम माधवी था, वह अपने पति से बिछड़ के जंगल के उस हिस्से में भटक गई थी जहां सिद्धनाथ की कुटिया थी। बारिश से भींगी ठंडी हवाओं से कपकपाती माधवी अपनी राह तलाश रही थी। धीरे धीरे चलते हुए वह आश्रम तक पहुंच गई जहां से प्रकाश की हल्की किरणें बाहर आ रही थी। प्रकाश की किरणों को देखकर माधवी कुटिया की तरफ चल पड़ी। जब सिद्धनाथ ने माधवी को देखा तो उन्होंने उसे अंदर बुलाया और बैठने के लिए स्थान दिया। साधु ने उसे गर्म पेय दिया और उसे आराम करने का सुझाव दिया। माधवी बेहद सुंदर थी और उसकी आंखों में एक अनोखी ही चमक थी। उसके बड़े बड़े नैन नक्श और भींगा हुआ बदन। सिद्धनाथ ने उसे सांत्वना दी और उसकी मदद करने का वचन दिया। उनकी दृष्टि साधारण और करुणा से भरपूर थी, किंतु माधवी की ओर उनकी दृष्टि सहज न रही। वह रात सिद्धनाथ के लिए एक असमान सी रही। ध्यान में बैठते समय उन्हें अपने अंतर मन में हलचल सी महसूस होने लगी। माधवी का चेहरा उनके ध्यान में आने लगा और उनका मन विचलित हो गया। पहले तो उन्होंने इस भाव को दूर करने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही रात बढ़ती गई उनके मन की गहराइयों में दबी हुई काम वासना जागृत होने लगी। यह ऐसा था मानो उनके वर्षों के तप और संयम की दीवारें टूटने लगी थी। अगली सुबह माधवी ने जाने की बात की। सिद्धनाथ ने एक साधारण तरीके से उसे विदा किया, परंतु उनके मन में एक अनजाना भाव उत्पन्न हो गया था। जिस स्त्री से कभी कोई लगाव नहीं था, वह अब उसके मन में विचलन पैदा कर रही थी। माधवी के जाने के बाद साधु का मन ध्यान में स्थिर नहीं हो पा रहा था। कुछ दिनों बाद माधवी फिर आश्रम में लौटी। इस बार वह विशेष रूप से साधु सिद्धनाथ का आभार प्रकट करने के लिए आई थी। माधवी की बातों में कृतज्ञता झलक रही थी, लेकिन उसके शब्दों में एक विशेष आकर्षण भी था जिसे सिद्धनाथ ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। माधवी का हंसना, उसकी आंखों की चमक और उसकी मधुर वाणी सिद्धनाथ के हृदय को और विचलित कर रही थी। माधवी 2 दिनों के लिए सिद्धनाथ के कुटिया में ही रुक गई। सिद्धनाथ माधवी को देखकर अनियंत्रित होने लग गए। वह अपने आप को तप की शक्ति और बढ़ाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने अपने ध्यान और साधना को कठोर बना लिया, परंतु मन के एक स्थान में उनकी भावनाएं काबू में नहीं आ रही थी। हर बार जब वह ध्यान में बैठते उन्हें माधवी का चेहरा दिखाई देता। उसकी मुस्कान उन्हें आकर्षित करती और उनके भीतर एक अनजानी प्यास जाग गई थी। यह अनुभूति उनके लिए नई थी और इसके आगे उनके वर्षों का संयम डगमगाने लगा था। एक दिन माधवी साधु के पास बैठे बैठे अपने जीवन की बातें बता रही थी। वह अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में बता रही थी कि पति उसे बहुत परेशान करता है। उसकी बातें सुनकर सिद्धनाथ के मन में करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। करुणा से सहानुभूति और सहानुभूति से एक अनजाना मोह सिद्धनाथ के मन में उत्पन्न हो गया। माधवी के प्रति उनकी भावनाएं साधु तक सीमित न रहकर एक काम वासना का रूप ले चुकी थी। अब धीरे धीरे उनकी साधना को यह काम वासना प्रभावित कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए साधु का मन माधवी के प्रति और ज्यादा आकर्षित हो गया। उन्होंने कई बार अपने मन को समझाने का प्रयास किया कि यह माया का जाल है, परंतु हर बार असफल रहे। एक दिन माधवी आश्रम में
से जाने की बात करने लगी तो साधु ने उससे बातचीत की और अपने अंतर मन में छुपी इच्छाओं को उसे व्यक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने खुद को रोका, लेकिन अंततः उनके शब्दों में माधवी के प्रति एक गहरा आकर्षण प्रकट हो ही गया। माधवी ने सिद्धनाथ के इस भाव को समझ लिया और वह मुस्कुराई और कहने लगी, महात्मन, संसार का मोह बड़ा ही बलवान होता है। आप जैसे सिद्ध पुरुष भी इसके प्रभाव से बच नहीं सकते हैं। मेरा आभार मानिए कि मैंने आपके मन को एक साधु से एक साधारण व्यक्ति बना दिया। यह कहते हुए माधवी बोली, हे महात्मन, मैं आपकी भावनाओं को अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन विश्वास मानिए, मेरे मन में आपके लिए कोई भी प्रेम या कोई भी ऐसी भावनाएं नहीं है। मैं अपने पति से परेशान जरूर हूँ, लेकिन मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती हूँ। क्षमा मांगती हूँ साधु कि आपके मन में मेरे कारण ऐसे विचार आए और आपकी साधना भंग हो गई, लेकिन आज के बाद मैं आपकी कुटिया में कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर माधवी वहां से चली गई, लेकिन सिद्धनाथ का हाल तो बेहाल हो रहा था। उनके मन की भावनाएं उनसे काबू में आ ही नहीं रही थी। अंत में अब सिद्धनाथ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और उन्होंने भगवान की तपस्या और जोरों शोरों से करने लग गए और उन्होंने साधना को और तेज कर दिया। वह दिन रात भगवान की पूजा करने लग गए और उन्हीं के मंत्रों का जाप करने लगे। इस घटना से सिद्धनाथ को एक नया सबक सिखाया। कामनाएं कितनी भी नियंत्रित हों, वे एक अवसर मिलते ही जागृत हो सकती हैं और उनसे पार पाने के लिए स्थायी आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। और सिद्धनाथ ने भी वही किया। उन्होंने भी आत्म अनुशासन का पालन किया और अपनी उस काम वासना से बाहर आ गए। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।